क्या आपको पता है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भारत में है? इस गांव का क्या नाम है? कहाँ पर ये है? आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। इस गांव का नाम माओलिनांग गांव है। इस गांव की खूबसूरती टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है। दुनिया भर से टूरिस्ट इस गांव की सैर के लिए आते हैं। जी हाँ, यह गांव भी मेघालय में है और जो शिलोंग से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स ज़िले में यह गांव भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। और अब हम गांव के आसपास के क्षेत्र में पहुंच गए हैं और यहीं से आपको स्वच्छता दिखने लग रही है। सड़क के किनारे कहीं भी कागज़ कूड़ा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर पॉवर्टी ज़रूर है, लेकिन कुछ नए कुछ पुराने हाउस वगैरह भी बने हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव के लोगों को स्वच्छ रहने का जो अनुशासन है वो इनको अपने पूर्वजों से मिला है। यहाँ गंदगी करने वाले को दंडित भी किया जाता है। मावली मावली, अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पर आधा घंटा घूम के आइए, फिर हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। अच्छा, यही है विलेज? यही है। अच्छा, यहाँ से शुरू होता है। अच्छा अच्छा। ये वेलकम टू मावलीलो और गॉड्स ओन गार्डन और क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। ये है इसकी पहचान। और विलेज ये अंदर है पूरा। तो चलिए देखते हैं कि कितनी क्लीन है। अगर क्लीन लिखा हुआ और एशिया में सबसे क्लीन है तो रियली इसमें कुछ खास यूनिक तो होगा ही होगा। तो चलते हैं। ये तो मैंने देखा कि मेघालय में लोग अपनी जगह को बहुत प्यार करते हैं। ये कोई स्काई व्यू पॉइंट है और कैमरे को देखिए ऊपर कितने खूबसूरत फ्लावरिंग है। ये देखिए हमारे ऊपर एक बैम्बू का ब्रिज बना हुआ है और एक छोटी सी हट भी है और इधर से सीढ़ियाँ लगी बनी हुई हैं। बहुत नेचुरल सब चीज़ें करके रखा हुआ है। और यहाँ पर होम स्टे है। जो लोग यहाँ आके ठहरना चाहते हैं यहाँ आके ठहर सकते हैं। ये लिखा हुआ होम स्टे। 100, maybe 120 houses are here. इस माओलिनांग विलेज को 2003 में डिस्कवरी इंडिया ने एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया था। यह मेघालय के सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक है और यही कारण है कि यहाँ पर काफ़ी होम स्टे दिखाई दे रहे हैं। टूरिस्ट यहाँ के शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। इस गांव की सारी सफाई गांव वाले स्वयं करते हैं और ये किसी प्रकार से सरकार पर निर्भर नहीं है। गांव में साफ़ सफाई के साथ साथ एजुकेशन का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। यहाँ 100% लिटरेसी रेट है। यहाँ के लोग पहले खेती पर निर्भर करते थे, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन और टूरिज़्म का प्रचार हुआ तो यहाँ के लोगों ने अपने घर के अगले हिस्से को होम स्टे के रूप में प्रयोग करना शुरू करा और ये इनके इनकम का मुख्य स्रोत हो गया। ज़्यादातर होम स्टे में टूरिस्ट को भोजन और आसपास घूमने के लिए साधन की भी सुविधा मिल जाती है। यहाँ पे एक चर्च है और काफ़ी पुराना चर्च है, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा जिससे इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल पूछा जाए। वैसे यहाँ ज़्यादातर लोग इंग्लिश और यहाँ की लोकल लैंग्वेज ही बोलते हैं। चलिए, कोई दिख नहीं रहा, अंदर जाने की परमिशन पता नहीं है कि नहीं, वापस चलते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं, आप कुछ खा पी भी सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए आके यहाँ पे इत्मीनान से रहना चाहें, अपने को डिटॉक्स करना चाहें, मेडिटेशन करना चाहें तो इसके लिए यहाँ बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह हैं, बैठने की भी सुविधाएं हैं। और यहाँ देखिए कि क्या लिखा हुआ है, नेचर के बीच में क्या लिखा हुआ है। देखिए, टेक केयर ऑफ नेचर बिफोर इट गेट्स रेयर।
तो नेचर लवर्स हैं यहाँ के लोग और यही कारण है कि यहाँ की खूबसूरती को देखकर मन एकदम मुग्ध हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ के पेड़-पौधे, यहाँ के तितलियाँ, ये सब इस स्थान को और भी खूबसूरत बना देती हैं। रेयर प्लांट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोगों ने जब इस स्थान को डेवलप करना शुरू करा एज़ ए होम स्टे टूरिस्ट के लिए, तो बहुत सारे प्लांटेशन इन्होंने अलग से भी किए। ये देखिए सुपारी का जो यहाँ का लोकल पेड़ है, सुपारी के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आस-पास में कुछ पानी की आवाज़ आ रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको उस स्थान पर भी ले चलते हैं। शायद आस-पास में कोई छोटा झरना या कुछ स्ट्रीम भी है। ये विलेज लगता है ख़ास तौर पे बनाया गया है टूरिस्टों के लिए, ताकि वो यहाँ पे आएँ और आने के बाद में इसको देखें, एप्रिशिएट करें, क्योंकि यहाँ पास में ही जो है एक रूट ब्रिज है। रूट ब्रिज को इसके साथ जो है जोड़ दिया गया है। अच्छी रोड्स हैं यहाँ पर, टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन है, टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं यहाँ पर। और बैरन होम स्टे बहुत बने हुए हैं यहाँ, और मेरे ख्याल से किफ़ायती दाम के ऊपर स्टे करने को यहाँ मिल जाता होगा। ये एग्ज़िट पॉइंट है। पूरा विलेज को इस तरफ से पूरा राउंड लेंगे और फिर उसके बाद धूप तो वैसे बहुत तेज़ है, गर्मी भी लग रही है। चलिए अब यहाँ क्लीनेस्ट विलेज के ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। यहाँ विलेज में जो होम स्टे है वही लोग हैं जो दूसरे टूरिस्ट के लिए भी खाना प्रोवाइड करते हैं। ये यहाँ का हमारा खाना आ गया। ये यहाँ का लोकल सादा खाना है। आपने देखा, मैंने आपको पूरा ये विलेज घुमा के दिखाया है और एशिया का क्लीनेस्ट विलेज की कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया है। और सुंदर तो बहुत है और कुछ भी गंदगी नहीं दिखाई दे रही है, इवन पेड़ की पत्तियां तक गिरी हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या है कि जैसे कुछ मॉडर्न तरीके का ये एक विलेज बनाया गया है और ज़्यादातर यहाँ पर होम स्टे की सुविधाएं हैं। ये होम स्टे भी कोई इनके ट्रेडिशनल पुराने लोग नहीं हैं जो इसमें रहते हों और उनके घरों को यूज़ किया गया है होम स्टे के लिए। ये नए ही बने हुए हैं जो लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इस तरह का अपना पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, उन्होंने बनाया है। बट कुल मिलाकर हम कहेंगे कि एक वर्थ सीन है, यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए। इस गांव के पास में ही छोटी सी लोकल मार्केट है, इसे भी आप देख सकते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की ये मार्केट्स भी अपने आप में अलग ही तरह की होती हैं। अब शाम हो रही है और किसी और डेस्टिनेशन पे जाना संभव नहीं है, इसलिए अब हम लोग शिलोंग वापस जा रहे हैं।